स्टूडेंट्स, कल हमने कुछ न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस किए थे, तो उसी कड़ी में हम आज आपके साथ फिर से कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। ये है बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 14। मुझे जो ठीक ठीक न्यूमेरिकल लग रहे हैं मैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे सारे स्टूडेंट्स को करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 14। तो ये जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, इसको एक बार आप अपनी बुक से ध्यान से पढ़ लें। तो आप ये कहेंगे 2 कंसेंट्रिक सर्कुलर कोयल्स एक्स एंड वाई ऑफ द रेडियस 16 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। हमारे पास एक तो है कोयल एक्स और एक हमारे पास कोयल वाई है, और पहले वाली कोयल की रेडियस यहाँ है पर 16 सेंटीमीटर और दूसरे वाली कोयल की रेडियस यहाँ पर 10 सेंटीमीटर गिवन है। लाइज इन ए सेम वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, यानी कोयल का जो प्लेन है उसमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है। एंड एक्स हैज़ 20 टर्न्स, कैरीज करंट 16 एम्पियर। इसमें n इज इक्वल टू 20 टर्न्स हैं और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो आपकी 16 एम्पियर है। y हैज़ 25 टर्न्स, तो n2 इज इक्वल टू 25 और इट हैज़ करंट only 18 ampere. The sense of the current in x is anti-clockwise. इसमें करंट आपकी एंटी क्लॉकवाइज है। Whether the current in y is clockwise. For an observer looking at coil facing west, जो ऑब्जर्वर है वो फेसिंग वेस्ट, उसका फेस वेस्ट की तरफ है। द नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कोयल एट देयर सेंटर, इन कोयल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। बच्चों, अगर हम कोयल इस तरीके से मान लेते हैं कि ये हमारे लिए ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो अब सबसे पहले आप कोयल देखिए। कोयल आपकी एग्जिस्ट करती है या लाई करती है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। तो बच्चों यहाँ पर एक कोयल तो आप ये मान सकते हैं कि एक कोयल तो यहाँ ऐसे ये रखी हुई है और दूसरी कोयल आपको ऐसे मिलेगी। ये दूसरी कोयल है जो इसी प्लेन में है और इस तरीके से रखी हुई है कंसेंट्रिक। दोनों कोयल्स का सेंटर कॉमन है। ये वाली कोयल आपकी ऐसे रखी हुई है। इनमें से जो बड़ी रेडियस वाली कोयल है वो एक्स है और छोटी रेडियस वाली कोयल वाई है। अब एक ऑब्जर्वर यहाँ है जिसका फेस इधर है, वो यहाँ खड़ा होकर के ये देख रहा है इधर, उसका फेस वेस्ट की तरफ है। जब ये देखता है तो इसको एक्स में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देती है, यानी ऐसे, और वाई में इसको डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखाई देती है, ऐसे। दीज आर द डायरेक्शंस ऑफ द करंट। तो अब बच्चों यहाँ हमें इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, अगर यहाँ 2 कोयल है तो फिर इसका मतलब इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड भी 2 ही होंगे, और उनमें से एक मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्स, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कोयल एक्स। कोयल एक्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको बी एक्स कह सकते हैं, और कोयल के लिए जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2r होता है। अगर आपने पहली कोयल के लिए इसे निकालना है तो आप पहली कोयल के लिए नंबर ऑफ टर्न्स n1, करंट i1 और रेडियस r1 ले लेंगे। इसको निकालना अब आपके लिए आसान हो गया है। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। n1 जो फर्स्ट कोयल में है वो 20 टर्न्स है, i1 फर्स्ट कोयल की करंट 16 है, डिवाइडेड बाई 2 और उसकी रेडियस 16 सेंटीमीटर है, तो आप इसे ले लेंगे 16 सेंटीमीटर, यानी इंटू 10 की पावर -2 मीटर। तो बच्चों, जब आप ये पहले वाला मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला,
और अब इसकी डायरेक्शन आप निकालें। मैंने आपको कोयल के केस में बता रखा है कि कोयल के केस में जब हम डायरेक्शन निकालते हैं बच्चों, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। जब हम राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे तो इसको आप फिंगर्स को ऐसे रखेंगे जो करंट की डायरेक्शन में आ जाए। तो जब फिंगर्स आप करंट की डायरेक्शन में ऐसे आ जाएगी तो आपका थंब ईस्ट की तरफ होगा, तो इसलिए इसको लिख देंगे टूवर्ड्स ईस्ट। इसी तरीके से आप बी वाई निकालिए। बी वाई जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेकंड कोयल के द्वारा μ0N2I2 डिवाइडेड बाई 2R2। वैल्यूज़ यहाँ पर रिप्लेस कीजिए 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये वैल्यू, ये μ0 की वैल्यू है। N2 जो टर्न्स हैं वो आपके 25 है। I2 जो करंट है वो आपकी 18 एम्पियर है। और जो रेडियस है आपकी वो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻²। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है 9 पाई इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। और जब इसमें करंट की डायरेक्शन को, फिंगर्स को आप ऐसे रखोगे तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी टुवर्ड्स वेस्ट। अब आप दोनों डायरेक्शन को इस डायग्राम पे यहाँ दिखाने की कोशिश करो। जब आप दोनों डायग्राम में दिखाएंगे, एक डायरेक्शन तो आपकी ये है BX एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरी डायरेक्शन आपकी ये है BY वेस्ट डायरेक्शन में। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो बच्चों नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू BY माइनस BX। और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन भी B की तरफ आएगी, क्योंकि B बड़ा है और C आपका छोटा है। तो B इज इक्वल टू BY है आपका 9 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, माइनस BX की वैल्यू है आपकी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो B इज इक्वल टू 9 पाई माइनस 4 पाई, इट बिकम्स 5 पाई, और 5 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला इज द आंसर। ये न्यूमेरिकल नंबर 14 आप सोल्व कर लेंगे। अब बच्चों हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 16। यह है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, फोर ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस R and N turns carrying current I, the magnitude of the magnetic field at a point on the axis at distance R is given by। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई कोयल है और उस कोयल के सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर, एक्सिस पर एक पॉइंट है, मान लो एक्सिस पर ये पॉइंट x डिस्टेंस पर है, और आपकी कोयल की रेडियस कैपिटल R है, और कोयल में फ्लो होने वाली करंट स्मॉल आई है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है। तो इस एक्सिस के इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये इसने क्वेश्चन में दे दिया है μ0I R² n डिवाइडेड बाई 2 x² प्लस R² टू दी पावर 3/2। तो आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है जो फॉर्मूला यहाँ पर इसने दिया हुआ है। अब आगे का सेटअप आप समझ लीजिए। क्वेश्चन का पार्ट नंबर A, सो दैट दिस रिड्यूसेस टू द फैमिलियर रिजल्ट फॉर फील्ड एट द सेंटर ऑफ कोयल। इसके द्वारा आप सेंटर पर कोयल के मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। तो बच्चों वी कैन से दैट द फॉर द सेंटर ऑफ द कोयल, फॉर द सेंटर ऑफ द कोयल, कोयल के सेंटर पे आपका ये x बिकम्स 0। तो आपने x 0 लिखा तो ये बन जाएगा B सेंटर इज इक्वल टू μ0I कैपिटल R² n डिवाइडेड बाई, इस x को 0 लिखा 2 एज इट इज़, और ये बन गया R² टू दी पावर 3/2। तो नाउ स्टूडेंट्स B सेंटर इज इक्वल टू μ0I कैपिटल R² n डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल, और इट बिकम्स R³। यहाँ R² से R कैंसिल हो जाएगा, तो B सेंटर μ0 NI डिवाइडेड बाई 2R।
और यही वो हमारा फैमिलियर रिज़ल्ट है जो हम पहले से पढ़ते आए हैं। तो इसका मतलब इसी फॉर्मूले से आपका वो रिज़ल्ट भी आ जाता है। नाउ क्वेश्चन का बी पार्ट आप समझेंगे ध्यान से। बी पार्ट में क्या कहते हैं, कंसीडर टू पैरेलल कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल्स ऑफ इक्वल रेडियस आर। अब आपको इक्वल रेडियस की दो पैरेलल सर्कुलर कॉइल्स इमेजिन करनी है। उनमें नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, रेडियस आर है, कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कैरिंग इक्वल करंट, मान लो आई करंट दोनों में फ्लो हो रही है, और सेम डायरेक्शन यानी डायरेक्शन सेम है। सभी डाटा आप साथ साथ नोट करते जाइए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। एंड सेपरेटेड बाय ये डिस्टेंस कैपिटल आर, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, ये वैसे ही हम लिख लेते हैं। सो दैट द फील्ड ऑन द एक्सिस अराउंड द मिड पॉइंट, ये भी ध्यान रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो अराउंड द मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है। बिटवीन द कोयल इज यूनिफॉर्म ओवर ए डिस्टेंस दैट इज स्मॉल एज कंपेयर टू ऑल, वो एक डिस्टेंस में यूनिफॉर्म होता है एंड इज गिवन बाई, ये है आपको प्रूव करना है 0.72 म्यू नॉट एन आई अपॉन आर, ये होता है। तो ये डाटा जैसे मैंने सारा का सारा यहाँ पे नोट किया है बच्चों, इसी के बेस पर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, आप उस डायग्राम को यहाँ से मैच करते रहना। अब स्टूडेंट्स हमारे पास दो कोयल है ऐसे, जो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं ऐसे, और इन दोनों कोयल के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है। भले ही आपको एक कोयल बड़ा एक छोटा लग रहा है पर आप दोनों कोयल को इक्वल मान लेंगे, ये देखिए। और ये डिस्टेंस आपको बड़ी लग रही होगी पर आप इस डिस्टेंस को भी कैपिटल आर मान लेंगे। ये मुझे ज़रूरी है बड़ा लेना, जिससे थोड़ा सा आपका डायग्राम बड़ा हो जाए और आपको समझ आ जाए। इसकी रेडियस भी आर है और इसकी रेडियस भी आर है। सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, मान लीजिए इसमें डायरेक्शन करंट की ये है तो इसमें भी डायरेक्शन करंट की यही है, दोनों में डायरेक्शन आपकी करंट की सेम है। नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में सेम है। अब ये कहता है अराउंड द मिड पॉइंट, तो अगर हम इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, तो मिड पॉइंट का मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगी r/2 और दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो r/2, ये वाली डिस्टेंस भी r/2 हो जाएगी। अब ये मिड पॉइंट पे नहीं कहता, ये कहता है अराउंड द मिड पॉइंट। तो अराउंड द मिड पॉइंट का मतलब है मिड पॉइंट के आसपास। तो हम ये पॉइंट मिड पॉइंट के पास यहाँ ले लेते हैं, थोड़ा सा इससे इधर या इधर भी ले सकते हैं, और ये वाली डिस्टेंस आपकी d है। अब यहाँ पर जो d डिस्टेंस है, d इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन कैपिटल R, ये कैपिटल R की कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। तो हमसे ये कहता है कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए इनका सेंटर आपका वो है, ये P है, तो पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये होना चाहिए जो आपको यहाँ पर गिवन है। तो ऑब्वियसली यहाँ बच्चों दो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होंगे। जब हम इस कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे तो मान लीजिए इसमें करंट की डायरेक्शन ये है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में क्रिएट होगा B1, तो इस कॉइल के कारण भी यहाँ पर B2